वीकली एनर्जी मार्केट्स में आपका स्वागत है। वीकली एनर्जी मार्केट में हम देखेंगे कि कैसे क्रूड ऑयल ने इस हफ्ते मजबूती दिखाकर और जियोपॉलिटिकल रिस्क की वजह से $75 के ऊपर चल रहा है WTI। वहीं एनर्जी एनर्जी की मार्केट की बात करें तो एक तरफ क्रूड ऑयल ने, जैसे कि मैंने बोला, स्ट्रॉन्ग रैली दिखाई। नेचुरल गैस लिमिटेड रेंज में ट्रेड करता हुआ नजर आया। इस पूरे हफ्ते मार्केट का सबसे बड़ा ड्राइवर था यूएस ईरान जियोपॉलिटिकल टेंशंस, जिसने एनर्जी मार्केट को वॉलेटिलिटी में आने के लिए मजबूर कर दिया। सबसे पहले बात करते हैं क्रूड ऑयल की। एमसीएक्स क्रूड इस हफ्ते लगभग 7% की तेजी शो करके 7,300 के आसपास ट्रेड कर रहा है। वहीं इंटरनेशनल, जैसे मैंने पहले बोला, $74 के करीब ट्रेड कर रहा है। 76 का इस हफ्ते हाई मारते हुए हमने देखा WTI। अब सवाल ये है, क्रूड ऑयल में इतनी तेजी का सबसे बड़ा कारण क्या है? इसका सीधा जवाब है जियोपॉलिटिक्स। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट का बड़ा मार्केट को लगता है कि ईरान के साथ डिप्लोमेटिक अंडरस्टैंडिंग कमजोर पड़ रही है। इससे इन्वेस्टर्स के बीच में सप्लाई डिस्ट्रप्शन की चिंता फिर से बढ़ गई। और जब भी मिडल ईस्ट में अनसर्टेनिटी बढ़ती है, क्रूड ऑयल पे सबसे पहला रिएक्ट करते हैं। और यहाँ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट समझना जरूरी है, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। जैसे कि हाल फिलहाल ये एक सी रूट नहीं, ये दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट ऑयल शिपिंग रूट में से एक है। अगर ग्लोबल क्रूड ऑयल के एक्सपोर्ट्स की बात करें तो इसका बड़ा हिस्सा इसी रूट से गुजरता है। इसके वजह से हमने देखा कि डिस्ट्रप्शंस होती है, चाहे टेम्पररी क्यों ना हो, तो मार्केट तुरंत फ्यूचर सप्लाई को टेंशन में आ जाता है। अगर इसकी वजह से क्लोजर पॉसिबिलिटी, ये भी ऑयल प्राइसेस को सपोर्ट दिया हुआ देखने को मिलता है। लेकिन ट्रेडर्स को एक बात ध्यान रखनी होगी, फिलहाल मार्केट एक्चुअल सप्लाई डिस्टर्बेंस से ज्यादा हेडलाइंस पर रिएक्ट कर रहा है। अगर जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में सुधार आता है तो वॉर प्रीमियम धीरे धीरे कम भी हो सकता है। अब एनजी की बात करते हैं तो एनजी में क्रूड के कंपैरिजन में काफी लिमिटेड मूवमेंट देखने को मिला। एमसीएक्स नेचुरल गैस अभी फिलहाल 309 के करीब ट्रेड कर रहा है और इस हफ्ते लगभग 0.50 की फ्लैट हल्की सी तेजी देखने को मिली। पिछले हफ्ते मार्केट में हल्की गिरावट देखने को मिली, लेकिन इस हफ्ते इंप्रूवमेंट आया और 320 का हाई लगते हुए देखा हमने नेचुरल गैस में। अगर नेचुरल गैस के तेजी का कारण हम बात करें तो यूरोपियन में चल रही हीट वेव्स। जब टेम्परेचर बढ़ते हैं तो एयर कंडीशनिंग की डिमांड बढ़ जाती है, इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन भी बढ़ता है और पावर जनरेशन के लिए नेचुरल गैस की डिमांड भी इंप्रूव होती है। दूसरा फैक्टर रहा है चाइना से आती इंप्रूविंग एनर्जी डिमांड। चाइना दुनिया का सबसे बड़े एनर्जी कंज्यूमर्स में से है, इसलिए वहाँ डिमांड में छोटा सा इंप्रूवमेंट भी नेचुरल गैस मार्केट को सपोर्ट दे सकता है। लेकिन टेक्निकल पिक्चर अभी तक पूरी तरह स्ट्रांग नहीं है। एनजी ने इस हफ्ते बल्कि 324 का रेजिस्टेंस नहीं तोड़ पाया, 320 का हाई मार के वापस से 310 308 की तरफ आया। यहाँ एक टर्म समझना जरूरी है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि प्राइस लेवल जहाँ से हिस्टोरिकली सेलिंग देखने को मिलती है। यहाँ बायर्स उस लेवल के ऊपर प्राइसेस ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं। इसके वजह से एनजी को अभी भी यूएस लेवल के ऊपर स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट जरूर देना जरूरी है। 324 के ऊपर ब्रेकआउट देगा एनजी तो बुलिश फैक्टर में आ सकता है। अब बात करते हैं ईआई स्टोरेज रिपोर्ट की। नेचुरल गैस मार्केट में हर हफ्ते एक रिपोर्ट काफी क्लोजली देखी जाती है, वो है ईआई नेचुरल गैस रिपोर्ट। ये रिपोर्ट बताती है कि अमेरिका के अंडरग्राउंड स्टोरेज में कितना नेचुरल गैस ऐड हुआ या फिर निकाली गई। इस हफ्ते मार्केट का एस्टीमेट है स्टोरेज में लगभग 60 बिलियन क्यूबिक फीट यानी 60 BCF का इंजेक्शन देखने को मिल सकता है। पिछले हफ्ते ये फिगर 87 था। अब सवाल ये है कि इस रिपोर्ट के प्राइसेस से क्या कनेक्शन है। अगर स्टोरेज एस्टीमेट से कम बढ़ता है, मतलब सप्लाई एक्सपेक्टेड से भी टाइटर है, और टाइटर सप्लाई जनरली नेचुरल गैस प्राइसेस के लिए पॉजिटिव शो करता है। वहीं अगर स्ट्रॉन्गर बिल्ड एस्टीमेट से काफी ज्यादा आता है तो मार्केट में हम देख सकते हैं प्राइस सप्लाई कंफर्टेबली है, जिससे प्राइस को प्रेशर पड़ सकता है। इसलिए ईआई की नेचुरल गैस रिपोर्ट ट्रेडर्स का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट फिगर रहेगा। अगले हफ्ते किन चीजों पर ध्यान रहेगी? यूएस और ईरान जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट, स्टेट ऑफ होर्मुज से जुड़ी हुई हर अपडेट, यूएस का क्रूड ऑयल इन्वेंट्री और नेचुरल गैस का ईआई का इन्वेंट्री, यूरोप और यूएस का वेदर पैटर्न, और दूसरा कैसे हर एक हमको देखने को मिलेगा कि ईरान और यूएस में क्या होता है। ये सारे फैक्टर्स मिलकर एनर्जी मार्केट की नेक्स्ट डायरेक्शनल डिसाइड करेंगे। कंक्लूजन की बात करें तो क्रूड ऑयल का ट्रेंड फिलहाल जियोपॉलिटिकल ड्रिवन से बना हुआ है। इसकी वजह से तेजी तो शॉर्ट टर्म के लिए हमको क्रूड ऑयल में देखने को जरूर मिलेगी। वहीं नेचुरल गैस में फंडामेंटल धीरे धीरे इंप्रूव हो रहे हैं, लेकिन सस्टेनेबल रैली के लिए 324 के आगे एमसीएक्स मार्केट में हमको देखने को मिलेगा एनजी में तेजी। फिलहाल एनर्जी मार्केट हेडलाइंस ज्यादा चल रहा है, इसलिए चार्ट्स और जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स और वीकली इन्वेंट्री डेटा पर भी बराबर नजर रखना पड़ेगा ट्रेडर्स को। धन्यवाद।